ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब आपको दिखाते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। योग दिवस के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि कोरोना संकट में योग की ज्यादा जरूरत है, प्राणायाम को दिनचर्या में शामिल करें। आज छठा इंटरनेशनल योगा डे है। कोरोना संकट के चलते कोई बड़ा आयोजन नहीं हुआ। इस बार की थीम घर पर योग, परिवार के साथ योग रही। योग को लेकर जवानों में भी खासा उत्साह नजर आया। सिक्किम में 18,800 फीट की ऊंचाई पर आईटीबीपी के जवानों ने योग किया। भारत चीन से तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुखों के अलावा सीडीएस बिपिन रावत भी शामिल है। बैठक में एलएसी पर हालात को लेकर चर्चा की जा रही है। आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। जम्मू कश्मीर में 2 अलग अलग मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। चीन भारत विवाद पर राष्ट्रपति ट्रंप का पहला बयान आया। कहा कि भारत और चीन दोनों देशों के संपर्क में है। अमेरिका सीमा विवाद पर मध्यस्थता के लिए तैयार। भारतीय सेना के जवानों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। वहीं छुट्टी पर गए जवानों को वापस बुला लिया गया है। चीन सीमा पर फाइटर प्लेन की पेट्रोलिंग तेज हो गई। एलएसी पर सेना को चीन के खिलाफ हथियार चलाने की खुली छूट दे दी गई है। सरकार ने एलएसी पर हथियार न चलाने का नियम बदला है। अब बंदूक और तोप चलानी है, ये सेना तय करेगी। भारत चीन सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। राहुल गांधी ने एक और ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि नरेंद्र मोदी वास्तव में सरेंडर मोदी। दुनिया भर में अब तक 89,21,000 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 4,66,718 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक इस संक्रमण से 47,38,542 लोग ठीक हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर है। अब तक 23,30,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं, तो वहीं 1,21,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। देश में कोरोना का कहर जारी है और कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4,10,000 के पार पहुंच चुका है, जबकि 13,254 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 2,27,000 से ज्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 1,28,000 के पार पहुंच चुका है, जबकि कोरोना से अब तक 5,984 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना का आंकड़ा 56,500 के पार पहुंच चुका है। अब तक राजधानी में 2100 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है, जबकि 31,500 से ज्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं। दिल्ली में अब कोरोना पॉजिटिव होम क्वारंटाइन हो सकेंगे। एलजी ने अपना फैसला वापस ले लिया। गुजरात में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 26,737 हो गई है, जिनमें 18,702 लोग ठीक हो चुके हैं और 1639 लोगों की मौत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता हुआ। अब तक 5,834 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, तो वहीं 81 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। बिहार में 7,533 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, तो वहीं 52 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5,529 लोग अब तक रिकवर हो चुके हैं। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 4 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है, जबकि 154 नए पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं और इसी के साथ प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 14,691 हो गई। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के बीच अब दवा कंपनी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल की दवा को कोरोना मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी सरकार से मंजूरी भी मिल गई है। कोरोना के हल्के लक्षण वाले मरीजों को अब ये दवा दी जा सकेगी। भारत में साल का पहला खंडग्रास सूर्य ग्रहण सुबह 9:15 पर शुरू हुआ, जो भारत में करीब 6 घंटे तक रहेगा। दोपहर 3:04 पर सूर्य ग्रहण खत्म होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर मनरेगा में रोजगार की सीमा 100 से बढ़ाकर 200 दिन करने की मांग की। वहीं गरीबों को 2 महीने का निःशुल्क अनाज देने की भी मांग की गई है। 15 दिन में पेट्रोल डीजल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। पेट्रोल 8.52 रुपए महंगा हो गया। वहीं अगर बात डीजल की करें तो 8.72 रुपए चढ़कर 79.12 रुपए के स्तर पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच 30 जुलाई से टेस्ट सीरीज की शुरुआत होगी। इससे पहले पाकिस्तान टीम ने 14 दिन तक क्वारंटाइन पीरियड की पालना करेगी।
रणथंभौर और सरिस्का में इसी महीने तक पर्यटकों की हलचल रहेगी। मानसून के मीटिंग सीजन के चलते 1 जुलाई से पर्यटकों का प्रवेश बंद हो जाएगा।